और इंडिया न्यूज के स्पेशल सेगमेंट जॉब अलर्ट की बात करेंगे और आज आपके लिए बहुत सी नौकरियां लेकर आए हैं जिससे आपकी जो परेशानी है नौकरी को लेकर वो दूर हो सकती है। तमाम जो नौकरियां हैं वो लगातार निकल रही हैं अलग अलग सेक्टर्स में। तो आज जो जिन नौकरियों की बात करने वाले हैं वो कौन कौन से विभाग में निकली है ये आपको बता दें। आज जो नौकरियों की समस्या आपके सामने वो दूर हो सकती है। तो अगर आपके पास कोई जॉब नहीं है तो आज हम आपको कई नौकरियों के बारे में बताने वाले हैं जिनसे न सिर्फ आपकी मानसिक चिंताएं दूर होंगी बल्कि आर्थिक स्थिति भी बेहतर हो जाएगी और आप भी पैसे वाले बन जाएंगे। और अगर आप 12वीं पास भी हैं तो आपके लिए हम नौकरियां लेकर आए हैं। कोर्ट की जॉब के बारे में बताएंगे, सीआरपीएफ की भर्ती के बारे में भी आपको विस्तार से जानकारी देंगे। तो शुरुआत करते हैं बारी बारी से। पहले जो फोर्स में जाना चाहते हैं उनके लिए ये सुनहरा अवसर है। सीआरपीएफ में नौकरी पाने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए बढ़िया मौका है। जिस किसी भी उम्मीदवार के पास सीआरपीएफ के इन पदों से संबंधित योग्यता है और इन पदों पर आवेदन करने का मन बना रहे हैं तो आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। जानकारी के मुताबिक सीआरपीएफ ने वेटनरी डॉक्टर के पदों के लिए वैकेंसी निकाली है। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आपको बताते हैं सीआरपीएफ में बिना लिखित परीक्षा नौकरी का ये शानदार मौका है। ऑफिशियल वेबसाइट है और 5 मार्च 2025 आवेदन की आखिरी तारीख है। crpf.gov.in पर आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीदवारों की आयु सीमा 70 वर्ष तक निर्धारित की गई है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री में ग्रेजुएशन जरूरी है। भारतीय वेटनरी काउंसिल के साथ पंजीकरण होना भी ये जरूरी है। सीट 15 है। वेटनरी डॉक्टर के 75,000 रुपये प्रति महीना सैलरी होगी। वॉक इन इंटरव्यू के आधार पर चयन होगा और इंटरव्यू के बाद चयनित उम्मीदवारों की मेडिकल जांच भी की जाएगी और जिसके बाद सिलेक्शन होगा। तो कैसे किए जाएंगे सिलेक्शन ये भी आपको बताते हैं। आप किस तरह से ये सिलेक्शन प्रोसेस पूरा होगा। ऑफिशियल वेबसाइट crpf.gov.in पर आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद जो सीआरपीएफ में बिना लिखित परीक्षा नौकरी भरे जाने वाले पद हैं वो श्रीनगर सेक्टर में अलग अलग सेक्टर में है। कश्मीर ऑप्स सेक्टर में एक पद है, यानी तैनाती जो होगी वो अलग अलग सेक्टर में होगी। जम्मू सेक्टर में एक पद है और इसके अलावा M&N सेक्टर में एक पद है। उड़ीसा सेक्टर में एक पद है। टोटल जो है 15 पद है। ऑप्स रेंज चाईबासा में एक पद है। ऑप्स रेंज बीजापुर में 2 पद है। ऑप्स रेंज कोटा में एक पद है। ऑप्स रेंज सुकमा में एक पद है। ऑप्स रेंज दंतेवाड़ा में एक पद है और ऑप्स रेंज गढ़चिरौली में एक पद है। यानी कि सिलेक्शन जब आपका होगा तो इन्हीं जो ऑप्स रेंज है अलग अलग जगहों पर वहाँ पर तैनाती हो सकती है। गढ़चिरौली में एक पद, 201 कोबरा में एक पद, 209 कोबरा में एक पद, DB एंड TS तरालू में एक पद है और कुल पदों की संख्या 15 है। यानी इन 15 पदों पर बिना लिखित परीक्षा नौकरी। ये एक सुनहरा मौका वेटनरी डॉक्टर का, यानी कि इसके लिए वेटनरी डॉक्टर में आप अगर आप जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। संबंधित जो कोर्स है उससे संबंधित डिग्री भी होनी चाहिए। अब एक और सुनहरा मौका है। कोर्ट में सरकारी नौकरी करने के इच्छुक युवाओं के लिए गुवाहाटी हाई कोर्ट ने वैकेंसी निकाली है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने ग्रेड 3 असम जुडिशियल सर्विस के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस भर्ती का आधिकारिक विज्ञापन जारी हो गया है। वहीं कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर 17 फरवरी 2025 से आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी, जिसमें इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 3 मार्च 2025 तक फॉर्म भर सकेंगे। वहीं आवेदन शुल्क का भुगतान करने की आखिरी तारीख 5 मार्च 2025 है। ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको लगातार बताते हैं कि किस तरह से इसमें सरकारी नौकरी के इच्छुक युवाओं के लिए मौका निकला है, इसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ये वेबसाइट है और 17 फरवरी 2025 से आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। ऑफिशियल वेबसाइट ghconline.gov.in पर आप अप्लाई कर सकते हैं। 3 मार्च की तारीख नोट कर लीजिए। आवेदन करने की आखिरी तारीख है और फीस सबमिट करने की अंतिम तारीख 5 मार्च 2025 है। एलिजिबिलिटी क्या है? मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से लॉ की डिग्री होनी चाहिए। अनारक्षित वर्गों के लिए अधिकतम उम्र 38 साल निर्धारित की गई है। वहीं SC/ST अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु सीमा 43 वर्ष की गई है, जबकि SC/ST अभ्यर्थियों को इसमें आवेदन शुल्क 500 रुपये देने होंगे। PWBD अभ्यर्थियों के लिए कोई फीस नहीं है
और अन्य सभी वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए यानी कि जनरल ओबीसी हो इसमें उनके लिए 1000 रुपये आवेदन लिए जाएंगे, आवेदन फीस। और सैलरी इसमें बहुत अहम है, 77,840 रुपये से 1,36,520 रुपये प्रति महीना सैलरी इसमें हो सकती है। इसमें 3 लेवल हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के जरिए चयन होगा। इसमें 3 लेवल पार करने होंगे। प्रीलिम्स में आपको 60% या इससे अधिक नंबर पाने वाले मुख्य परीक्षा के लिए फिर चयनित किए जाएंगे जो मेंस में बैठेंगे, और फिर उसके बाद मेंस परीक्षा में जो पास होते हैं उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और फिर जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसके मुताबिक सिलेक्शन होगा। ग्रेड 3 असम जुडिशियल सर्विस। इसके अलावा बिहार में भी नौकरी निकली है। सरकारी जॉब की बात जो हम बताने जा रहे हैं वो 12वीं पास युवाओं के लिए भी है। बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने इंसेक्ट कलेक्टर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत 53 इंसेक्ट कलेक्टर के पदों को भरा जाएगा। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट btsc.bihar.gov.in के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है पहले से ही। आवेदन की अंतिम तारीख 5 मार्च 2025 है, यानी अभी भी वक्त है। तो बिहार तकनीकी सेवा आयोग में भर्ती है। पद का नाम है इंसेक्ट कलेक्टर और 53 सीट है। ऑफिशियल वेबसाइट क्या है? btsc.bihar.gov.in पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। होम पेज पर कैसे आप अप्लाई करेंगे? होम पेज पर आपको BTSC इंसेक्ट कलेक्टर रिक्रूटमेंट 2025 लिंक आएगा, उस लिंक पर क्लिक करेंगे। आवश्यक डिटेल्स के साथ आप आवेदन पत्र उसको भर देंगे, उसमें जो भी जानकारी होगी उसको भर देंगे, साथ में डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे और उसके बाद आप फीस सबमिट करेंगे और एक हार्ड कॉपी ज़रूर डाउनलोड करें। इसमें लिखित परीक्षा होगी और लिखित परीक्षा के बाद काउंसलिंग राउंड होगा और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। ये स्टेज हैं अलग अलग जो परीक्षा होगी उसके, और सफलतापूर्वक सभी स्टेज पास करने के बाद नियुक्ति होगी। इसमें 5200 रुपये से लेकर 20,200 रुपये तक का ग्रेड पे है, वेतन मिलेगा। 1800 रुपये का ग्रेड पे भी मिलेगा। 5 मार्च 2025 आवेदन करने की अंतिम तारीख है। और इसमें आवेदन फीस क्या है ये समझ लीजिए। इसमें आवेदन फीस अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग है। इसमें SC, ST, PWD के लिए 150 रुपये आवेदन फीस है। वहीं महिला आरक्षित हो या गैर आरक्षित उनके लिए भी 150 रुपये फीस है, जबकि EWS के लिए 600 रुपये फीस निर्धारित की गई है और अन्य राज्यों के उम्मीदवारों के लिए भी 600 रुपये फीस निर्धारित की गई है। तो यहाँ भी आप बिहार तकनीकी सेवा आयोग में भी आप इंसेक्ट कलेक्टर के 53 सीटों पर जो प्रक्रिया जारी है, चयन प्रक्रिया, उसमें आप आवेदन करके शामिल हो सकते हैं। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी हैं।